Hello बच्चों, let's read this question. The question says an unknown compound A C4H10O2 reacts with sodium metal to liberate hydrogen gas. A is inert towards periodic acid. It reacts with CrO3 to form B C4H6O3. Identify A and B. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई कंपाउंड है A जिसका फॉर्मूला में गिवन है और वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि उसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सेकेंड चीज हमें कही गई है कि जो ए है वो इनर्ट है टुवर्ड्स पीरियोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड कौन होता है हमारे पास बच्चों? HiO4। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कौन सा ग्रुप हो सकता है, वो जरूर 1,3 डायॉल हो सकता है, क्योंकि जो हमारे 1,3 डायॉल्स होते हैं वो हमारे इनर्ट होते हैं टू पीरियोडिक एसिड। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट है कि हमारा पीरियोडिक एसिड कौन होता है? HiO4। और ये हमारा 1,3 डायॉल्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो हम लिख देते हैं नो reaction with 1,3 diols। और जो हमारे अल्कोहल ग्रुप होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन गैस के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल सही है कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर 1,3 डायॉल है, दैट इज 1 और 3 पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। हमें दिया है C4H10O2। तो सोचते हैं ये कौन सा अल्कोहल हो सकता है? 4 कार्बन का अल्कोहल है। तो मैं अभी CC 4 कार्बन को ऐसे लिख रहा हूँ और इसकी 1 और 3 पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप लगा रहा हूँ और हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये H2 और ये भी H2। इसको मैं अपने फॉर्मूले से कंपेयर करके देखता हूँ। हमें कहा था 4 कार्बन है, दैट इज C4। यहाँ पे भी 4 कार्बन है। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 3 एंड 3 6 7 8 9 10 है, H10। और ऑक्सीजन कितने हैं? O2। और हमें जो गिवन कंपाउंड था उसके अंदर भी O2 है। अब इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराता हूँ तो ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH एज इट इज रहेगा, ये CH2 और ये CH2। होता क्या है, हमारा एल्कोक्साइड आयंस जनरेट हो जाते हैं, दैट इज O नेगेटिव। यहाँ पे भी O नेगेटिव होगा और यहाँ Na+ आ जाएगा और यहाँ पे भी Na+ आ जाएगा। हमारा H+ निकलेंगे यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। सेकंड थिंग क्या है, अगर मैं इसकी HiO4 से रिएक्शन कराता हूँ, मैंने आपको बताया था क्योंकि ये 1,3 डायॉल है, ये हमारी पीरियोडिक एसिड दैट इज HiO4 के साथ नो रिएक्शन करेगी, दैट इज इट इज इनर्ट हो जाएगी। ये इनर्ट होगा टू HiO4। तो ये वाली पॉइंट भी सही है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन CrO3 के साथ कराता हूँ तो B बनना चाहिए, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है। तो देखते हैं कि क्या हमें जो कंपाउंड है वो मैच करता है। तो मैं अगेन इस कंपाउंड को लिखता हूँ, ये हमारा CH3 है, ये CH और इससे OH था, और अगेन CH2 एंड CH2OH। बच्चों अगर मैं CrO3 से इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो CrO3 क्या करता है, हमारे सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा और जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उसको वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO OH। ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के अंदर चेक कर लेंगे कि जो हमें फॉर्मूला दिया था बी का क्या ये इससे मैच कर रहा है। टोटल यहाँ कितने कार्बन से बच्चों? 4 कार्बन से, और एक्चुअल में भी 4 कार्बन थे। तो हम लिख सकते हैं इसे C4। हाइड्रोजन काउंट करते हैं 3 एंड 3 6, और एक्चुअल फॉर्मूले में भी कितना हाइड्रोजन थे? 6 थे। ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो यहाँ टोटल 3 ऑक्सीजन है और एक्चुअल फॉर्मूले में भी हमारे 3 ऑक्सीजन थे। तो ये फॉर्मूला बी का बिल्कुल मैच कर रहा है। तो जो हमने ए और बी के फॉर्मूले लिखे हैं मतलब ये करेक्ट है। This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.